टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवर्ड्स की अपडेट लेके आता हूँ। हाँ, सॉरी, जैसा आप देख रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा तो था इस पे वीडियो बना लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मैं क्या कोई भी यूट्यूबर डिजर्व नहीं करता इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सही है गलत है मैं ये नहीं जानता, लेकिन हमारा कोई हक नहीं है इसको बोलने के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि मार्केट कैसे चल रही है। मार्केट चल रही है दिखावे पे। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं पता जिसे ये तो नहीं इसे उसे ये भी नहीं पता कि आर्मी के स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर भी उसने ज्ञान पेल दिया इस पे। चलो छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं ट्रिकी मैथ्स पे, क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे नहीं है कि ये गलत है सही है, लेना देना इससे नहीं है कि हम इसके लायक नहीं है बोलने के लिए। ट्रिकी मैथ्स आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो भी एक बहुत अच्छा सेशन है। मैं पहले उसका पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा। आप चाहे तो कंसेप्ट से करो, चाहे तो फॉर्मूले से करो, चाहे ना करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास दिया 3 की पावर 2/2 और दिया 3 की पावर 3/2, आपने क्या देखा इस वाले केस में, और यहां ले लो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 3/3। आपने क्या देखा, ये डिवाइड एक स्पेशल पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक बड़ा है, यानी कि a+1 का पैटर्न है, और यहां पे क्या है a-1 का पैटर्न है। अब समझने वाले ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर ये a है तो ये a-1 है, और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ऊपर वाला a है, नीचे वाला a+1 है। समझ आया। तो अब जो रट रहा है, जो याद कर रहा है सिर्फ, वो ये 4 अगर उसने समझा नहीं है, अगर वो सिर्फ याद कर रहा है गाय भैंस की तरह, तो उसे ये 4 अलग फॉर्मूले दिखेंगे, उसे 4 अलग फॉर्मूले दिखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक ही चीज है। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, थोड़ा समय लगेगा 2-4 मिनट, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट पहले सीख लो। पहले इस वाले को देखो, 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर होता है 9/2 डिवाइड करोगे। अच्छा ओहो, ये तो बताना भूल गया, इन दोनों केस में रिमाइंडर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर। क्या पूछा जाता है, रिमाइंडर, दैट इज शेषफल। तो रिमाइंडर इस केस में कितना बचेगा, 1। क्यों, 2 से भाग करोगे 9 को, 2 चौक 8 बचा 1। अगर इसको ट्राई करो, 3 का क्यूब बाई 2, ये होता है 27/2, इसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अब आपने कहा यार तुक्का तो नहीं हो रहा, क्या पता सर ने एक ऐसे नंबर लेके चले हो और जिसमें 1 ही आ रहा है और हमें बेवकूफ बना रहे हो। चलो सर की बात नहीं मानते, मान लो आपने लिया 12, ले लो कुछ भी नंबर ले लो, 12 का स्क्वायर बटे 11। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144/11। 11 से भाग किया 144 को, 11 एकम 11, इधर बचा 3 4, 11 तिया 33 बचा 1। ओ आपने कहा यार तो सही चल रहा है। आपने 12 तो बड़ा नंबर है, क्यूब करने में आपको समय लगेगा। मानो 8 ले लो, 8 की पावर 3/7। आप 12 की पावर 3/11 भी लेके चलो, तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा, यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा। अब आपको ये लॉजिक समझ आ गया, अब आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर ऊपर वाला बड़ा हो, और याद रखना डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 1 ज्यादा हो, न्यूमरेटर 1 ज्यादा हो तो आपका, अगर न्यूमरेटर 1 ज्यादा हो तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 ही आएगा। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकता हूं, क्या बच्चों, कि अगर a+1 डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, अब n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपका जो रिमाइंडर आएगा, आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे बेचा जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है कि ऊपर वाला a, नीचे वाला a-1 की पावर n, वही n अगर इवन हो, n अगर ऑड हो, दोनों ही केस में रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। समझ आया। अब जिसको जो समझ नहीं रहा है, सॉरी मैंने गाय भैंस कहा, लेकिन जो समझ नहीं रहा है उसको तो 2 ही अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं, जबकि 2 फॉर्मूले है ही नहीं। आपने एक बार करना, आपको समझ आ जाएगा। समझ आया। इस वाले का समझ आ गया। ये वाला टाइप क्या बताया मैंने कि न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, जस्ट 1 बड़ा होना चाहिए, फिर पावर इवन हो, सॉरी ऑड हो या फिर इवन हो, कोई भी पावर हो, आपका रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपने कहा सर चलो ठीक है, अब इसकी बारी कर लेते हैं, ठीक है ना।
इसको देखते हैं, 2 की पावर 2/3 यानी कि 4/3 कितना आ गया 1। रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। आपने कहा ये पावर इवन है, आपने कहा एक और पावर इवन लेता हूं 4/3। 2 की पावर 4 क्या होता है 16/3, 3 पंजे 15, रिमाइंडर क्या आया 1। तो आपने ये चीज देख लिया कि अगर पावर इवन आ रही है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला। अगर ऊपर वाला एक छोटा हो नीचे वाले से और अगर n इवन है तो रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, अगर ओहो क्या कर रहे हो भाई साहब, अगर 2 की पावर 3/3, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, रिमाइंडर आ गया 2। अब मैं एक और ऑड लेके चलता हूं, 5 लेके चलता हूं, ये होता है 32, 2 दूनी 32/3, तो कितना आ जाएगा 3 धाम 30, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो आपने क्या देखा यार, ये तो जादू हो रहा है क्या, कि जब पावर ऑड लेके चल रहे हैं तो रिमाइंडर वही आ रहा है जो ये नंबर है, दो नहीं आएगा रिमाइंडर वो आएगा जो ये नंबर है। तो देखो यहां से फॉर्मूला बन गया। और अगर n ऑड है तो जो रिमाइंडर आएगा वो a-1 आएगा, मतलब वही आएगा जो न्यूमरेटर है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, a/a+1, नीचे वाला एक बड़ा की पावर n। अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर a आएगा। अब देखो मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ याद करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये देखने को 4 फॉर्मूले। अब एक चीज समझना, अब मैं आपको जुगाड़ बताता हूं बहुत तगड़ा। ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे बेची जा रही है, और जो शॉर्ट ट्रिक के नाम पे बेच रहा है आप उसे महान इंसान की कैटेगरी में डाल रहे हो, सुपर महान इंसान की कैटेगरी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप ये एग्जांपल लेके फटाफट बना लेना और याद कर लेना, मतलब पता लगा लेना क्या होगा, ठीक है ना। और चाहो तो ये वाला तो याद कर ही लो कि ऊपर वाला बड़ा होता है न्यूमरेटर, तो रिमाइंडर 1 ही आता है, और इसका आप निकालना सीख लो। जैसे भी करोगे, पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया। अब आप इसे जैसे इस्तेमाल करना चाहो वैसे कर सकते हो। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, धन्यवाद। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं, जैसे मानो ये आ गया 178 की पावर 178 डिवाइड बाय 177। अब पूछेगा रिमाइंडर क्या होगा। आपको जैसे स्ट्राइक करेगा ये बड़ा, रिमाइंडर आ गया 1, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में आंसर आ गया। अगर आ गया 178/179 की पावर 2 नहीं 282, आपने देखा यार ये जस्ट बड़ा है, सॉरी जस्ट छोटा है, छोटे वाले में ये कैटेगरी आ गया। छोटा आते ही हमने क्या पढ़ा था, अगर पावर इवन होगी तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर ये 281 होता तो रिमाइंडर क्या आ जाता है, यही नंबर, दैट इज 178। अब देखा 4 से 5 सेकंड में हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। मजा आया ना। इसी तरीके से मजे पाने के लिए चैनल को सपोर्ट करें।